जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है जनाब मुंतका पराचा साहब, जो कि CEO हैं फूड पांडा के। और फूड पांडा की वजह से मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि लोग पहले जो घर से थोड़े बहुत स्टेप बाहर निकाल लेते थे, उन्होंने कहा नहीं, हम घर बैठ के, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप फौरन जनाब फूड पांडा की ऐप खोलते हैं, आपको घर की कोई ग्रॉसरी करनी होती है और विद इन हाफ एन आवर आपके घर के डोर स्टेप पे वो आपकी ग्रोसरी मौजूद होती है। इसमें अच्छी बात यह है कि फूड पांडा की वजह से मुल्क में नौकरी के जो है वो हज़ारों, हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले ली है कि उन्होंने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना है, एक जॉब क्रिएट्स कर रहे हैं। हमारे साथ मुंतका पराचा साहब मौजूद भी हैं, क्योंकि एक असेसमेंट रिपोर्ट भी आई है कि किस तरीके से मुल्क की मौशी तरक्की में फूड पांडा अपना किरदार अदा कर रहा है। सो वी रियली टॉक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम मुंतका साहब, शो में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो असेसमेंट रिपोर्ट जो सामने आई है, इसकी क्या फाइंडिंग्स आई है सामने? जी, हमने लम्स के साथ मिलके एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट करवाई कि फूड पांडा जब से पाकिस्तान में आया है तो उससे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा हुआ है। उससे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर है रेस्टोरेंट के साथ भी काम करते हैं, ग्रोसरीज भी हमारे ऐप के ऊपर बिकती हैं। तो लम्स ने जो असेसमेंट की, वहाँ पे एक डॉक्टर काशिफ होते हैं, उन्होंने पूरा ये स्पेयर हेड किया प्रोजेक्ट। सो इन द ईयर 2023-24, यानी कि जो पिछला साल था, उसमें पाकिस्तान की मईशत को फूड पांडा की वजह से $1.2 बिलियन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। So, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट आती है, बिजनेस आता है, इसमें उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो राइडर घर पैसे लेके जाता है, जिसकी वजह से उसके बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल में फिर फीस पे करते हैं, तो एक पूरा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है उसका। तो ये सारा उसको कवर करता है एंड वी वेरी प्राउड टू से कि हम इस इम्पैक्ट तक पहुँच चुके हैं। अगला साल अब खत्म हो चुका है, अब हम अभी तो नहीं करा रहे, लेकिन हम अगले साल दोबारा से फिर इसको रिवाइज करेंगे टू सी कि 1.2 का नंबर जो है ये कितना और बड़ा होगा, कितना और बड़ा। अच्छा, उसके साथ साथ इट्स नॉट ओनली अबाउट राइडर्स। सबसे अच्छी बात है कि वो खवातीन एंटरप्रेन्योर्स जो कि घर में मौजूद थी, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत सी खवातीन जिनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता था और वो घर से बाहर निकल के काम भी नहीं कर सकती थी, तो उनको आइडिया नहीं था कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके वो जो काम कर रही हैं वो दुनिया तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। तो फूड पांडा से उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिली। सो आपकी अगर हम देखा जाए तो आपके नेटवर्क में कितनी ऐसी जो है होम शेफ्स मौजूद हैं? वैसे हमारे तकरीबन 5,000 से 6,000 के करीब होम शेफ्स अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद हैं। उसमें से 75% तकरीबन खवातीन हैं। उन 75% में से तकरीबन 50% वो हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इनकम अर्न नहीं की थी खुद। तो वो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, फर्स्ट टाइम अर्नर्स हैं, पहली दफ़ा जॉब कर रही हैं या पहली दफ़ा कमा रही हैं पैसे। तो एक इंडिपेंडेंस एक अलग है, वुमेन एम्पावरमेंट ऑब्वियसली एक अलग है, एंड प्लस जो उनकी फैमिली है, फिर होता ये कि एक दफ़ा जो घर की हेड हैं वो काम करती हैं, तो साथ जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उनको देखते हैं, वो भी इंस्पायर होते हैं। तो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी होम शेफ्स की हमारी, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास जहां होम शेफ्स घर से निकल के उन्होंने एक्चुअली एक फॉर्मल रेस्टोरेंट भी ओपन कर लिया, फिर जाके कमर्शियल बिजनेस में आगे वो लोग। सिंस यू टॉक्ड अबाउट द रेस्टोरेंट्स, तो मुझे बताएं कि आप लोगों की रेस्टोरेंट्स की पार्टनरशिप भी हम देख रहे हैं कि वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। तो आप लोगों का वैसे इस साल को कोई पर्टिकुलर टारगेट है जो आपने अचीव करना है रेस्टोरेंट्स के नंबर्स को लेके? देखिए, टोटल हमारे पास तकरीबन 20,000 के करीब रेस्टोरेंट्स, होम शेफ्स मिला के नंबर होता है। हम चाहते हैं कि इस नंबर को 20 से अब आगे और कितना लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन सारे रेस्टोरेंट हमारे साथ अभी काम नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट वजूहत है। यहाँ पे हमारा, वहाँ पे हमारा बिज़नेस जो है वो शायद उस एरिया में मौजूद नहीं है, तो हमने एक्सपैंड करना है अपने बिज़नेस को। कुछ हैं जो फिर क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि एक सर्टेन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है कि रेस्टोरेंट की चार दीवारी होनी चाहिए, छत होनी चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए, ताकि उसको लेके आए, क्योंकि कस्टमर जो है वो रिलाई कर रहा है हमारी तस्वीरों पे और हमारी ऐप पे कि ये एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ हाइजीन के बेसिस पे ये खाना जो है हमारे पास आ रहा होगा। तो हम 20,000 तक तो पहुंच चुके हैं, अब उसको 25-30 तक लेके जाना है। लेट्स सी हाउ क्विकली वी कैन डू दैट। एक मैं सजेशन भी देना चाहूंगी, क्योंकि सदर में एक खीर की शॉप है, वो बड़ी मशहूर है, तो मुझे वो खीर बहुत पसंद है। तो हम हर चीज़ क्योंकि मंगवा रहे थे फूड पांडा के थ्रू, मैंने कहा ये इस पे नहीं आ रही हो, फिर हमें इसके लिए अलग से राइडर करना पड़ता है। देन लाहौर में एक बड़ी मशहूर खताई हैं, उनके लिए भी आपको, तो वो भी आपके पास रहती, तो हम कुछ आपको यहाँ सजेशन भी देना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि सर और ज़रा हमारी पसंदीदा चीज़ें मजीद इसमें ऐड हो जाएं। अच्छा, मुझे बताएं, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग राइडर्स की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से क्या करें और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी आपने बात तो की असेसमेंट रिपोर्ट को लेके, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में एक और भी है कि जितने राइडर्स हैं, तकरीबन हमारे साथ राइडर एक महीने में 35 से 40 हज़ार राइडर हमारे साथ काम करता है, जिसका मतलब, और उस राइडर्स में से
more than half of them, تقریباً 60-65% ایسے رائڈر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جو بھی پہلے کام کر رہے تھے, چاہے فل ٹائم جاب کر رہے تھے, چاہے ہم فل ٹائم پلس اوور ٹائم کر رہے تھے, ہم اب زیادہ پیسے کماتے ہیں فوڈ پینڈا پہ آ کے. سو ہمارا سارا سسٹم بیسڈ ہے کہ آپ اپنے حساب سے اپنی جگہ پہ آپ کام کریں. سو اگر آپ لیٹ سپوز کراچی کے ایک علاقے میں رہتے ہیں اور آپ نے کہنا میں نے یہیں پہ کام کرنا ہے, مجھے بس پکڑ کے نہیں جانا پونا گھنٹہ دوسری جگہ, میں ادھر ہی کام کروں گا, تو آپ وہیں پہ کام کر سکتے ہیں, اپنے آورس کے حساب سے کام کر سکتے ہیں. دن میں مجھے 4 گھنٹے کرنا ہے یا 12 گھنٹے کرنا ہے, میری مرضی. میں شام کو 8 سے لے کے 12 تک کرنا چاہتا ہوں یا صبح 8 سے 12 کرنا چاہتا ہوں, وہ میری مرضی. سو ایک رائڈر جو ہے وہ منیمم ویج سے تقریباً 30% اوپر کماتا ہے اس پروونس کی. سو ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ ایک رائڈر ہیں, آپ اگر 48 گھنٹے کام کریں ہماری ایپ کے اوپر آن اے ویکلی بیسس, تو آپ 50,000 روپے ہمارے سے آرام سے کما سکتے ہیں. ٹپس آر آن ٹاپ. ٹھیک ہے, ٹپس کے حوالے سے پلیز میں سب سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ جب کچھ آرڈر کرتے ہیں, اگر کسی ریسٹورینٹ سے اچھا مہنگا کھانا آرڈر کرتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہم ریسٹورینٹ میں بھی جاتے ہیں تو 10 to 15% ٹپ ضرور دیتے ہیں. چلے آپ 15% نہیں تو آپ 10 ان کو ٹپ دیا کریں, تاکہ جو رائڈر آپ کا کھانا لے کر آ رہا ہے اس کو بھی آئیڈیا ہو کہ کسی جنرس بندے نے جو ہے کچھ اپنے لیے چیز آرڈر کی تھی. خواتین رائڈرس کی تعداد کتنی ہے ویسے, یہ بتائیں مجھے. خواتین رائڈرس کی تعداد بہت کم ہے, آتی ہیں بیچ میں ہمارے پاس. فار ایگزامپل ایک مجھے یاد ہے, ریسنٹلی میں ان سے ملا بھی تھا, وہ اور وہاں سے یہ پانی